हिंदू धर्म में वट वृक्ष को लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं वट सावित्री व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। यह व्रत माता सावित्री और सत्यवान की कथा से जुड़ा है, जहां सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से वापस प्राप्त किए थे। इसलिए यह व्रत पति की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए किया जाता है। बहुत समय पहले मद्र देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। राजा के पास धन, वैभव और यश सब कुछ था, लेकिन संतान न होने के कारण उनका जीवन अधूरा था। राजा और उनकी रानी प्रतिदिन भगवान की आराधना करते और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते थे। वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद माता सावित्री देवी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई। एक दिन आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारे घर एक तेजस्विनी कन्या जन्म लेगी। वह अपने तेज और धर्म से संसार में अमर होगी। कुछ समय बाद राजा के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और धर्मपरायण थी। उसके चेहरे पर ऐसा तेज था कि लोग उसे देवी का स्वरूप मानते थे। समय बीतता गया और सावित्री विवाह योग्य हो गई। राजा अश्वपति ने उसके लिए योग्य वर ढूंढना शुरू किया, लेकिन कोई भी युवक सावित्री के तेज और गुणों के समान नहीं लगा। तब राजा ने सावित्री से कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करो। समय बीतता गया और सावित्री विवाह योग्य हो गई। राजा अश्वपति ने उसके लिए योग्य वर ढूंढना शुरू किया, लेकिन कोई भी युवक सावित्री के तेज और गुणों के समान नहीं लगा। तब राजा ने सावित्री से कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करो। सावित्री वन वन घूमकर ऋषियों और राजाओं के आश्रमों में गई। एक दिन उसकी मुलाकात सत्यवान नाम के युवक से हुई। सत्यवान बहुत ही सरल, वीर और धर्मात्मा था। वह जंगल में अपने अंधे माता पिता की सेवा करता था। सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपना पति मान लिया। जब वह महल लौटी तो उसने अपने पिता को सब बताया। उसी समय वहां देवर्षि नारद भी उपस्थित थे। नारद जी ने ध्यान लगाकर कहा, राजन, सत्यवान गुणवान अवश्य है, लेकिन उसकी आयु बहुत छोटी है। विवाह के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो उठे। उन्होंने सावित्री को समझाया, पुत्री, किसी और वर का चयन कर लो। लेकिन सावित्री शांत स्वर में बोली, पिताश्री, भारतीय नारी केवल एक बार पति चुनती है। मैंने सत्यवान को अपने मन से पति मान लिया है, अब मैं निर्णय नहीं बदलूंगी। सावित्री की दृढ़ता देखकर राजा ने विवाह की अनुमति दे दी। विवाह और वन जीवन। कुछ समय बाद सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास-ससुर के साथ वन में रहने लगी। वह प्रतिदिन अपने अंधे सास-ससुर की सेवा करती, जंगल से लकड़ियां लाती और पति के साथ सादा जीवन बिताती। लेकिन उसके मन में नारद जी की बात हमेशा रहती थी। वह दिन रात भगवान से प्रार्थना करती कि उसके पति पर कोई संकट न आए। धीरे धीरे 1 वर्ष पूरा होने लगा। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा। उसने भोजन और जल त्याग दिया और भगवान विष्णु की पूजा की। सास-ससुर ने कहा, बेटी, तुम बहुत कमजोर हो गई हो, थोड़ा विश्राम कर लो। लेकिन सावित्री बोली, आज मैं अपने पति के साथ वन अवश्य जाऊंगी। सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल गया और सावित्री भी उसके साथ चल पड़ी।